क्या सेटअप है, बड़ा बड़ा माइक कैमरा, इतना पांच कैमरा है भाई, चारों तरफ तो कैमरा बिछा के रखा। ये अंडमान में ऐसा भी पॉडकास्ट करते क्या? हम लोग ये लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट नहीं करते। हर एक जो स्टेट है उसका अपना खुद का एक एक्सेंट है। ऐसा एक्सेंट में, ऐसा फ्लो में बात कहीं और नहीं लगता है कि अंडमान का अपना एक भाषा है, बस उसको नाम नहीं मिला। अंडमान को मिनी इंडिया क्यों बोला जाता है? 5 ऐसी जगह अंडमान में जो लोगों को विजिट करना चाहिए। कि अंडमान में विजिट करने के लिए सबसे अच्छा सीजन कौन सा है? ऑफ सीजन भी नहीं रहेगा। हाँ, लोग मई और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। ये मेनलैंड से डिस्कनेक्ट है, थोड़ा सा ना अब्रॉड वाला फील देता है। क्राइम रेट कम है तो इसमें एक पुलिस को भी क्रेडिट जाता है। अमरीन थाना है जो, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है ऑल ओवर इंडिया पे। काफी वो तो मेरा मजेदार थॉट था कि भाई चल कल स्कूल खुलने वाला है, चलो बच्चा लोगों को थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं। बच्चे इंस्टाग्राम में ज्यादा घुस गए हैं, तो उससे थोड़ा अगर बाहर है तो पढ़ाई में फोकस कर। तो क्रिकेट वाला बात भी आया था उसमें। हाँ, क्रिकेट बीसीसीआई वाला मैंने बोल दिया था, वो तो सच बात है। बाहर के जो प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे, तो उनका परफॉर्मेंस और हमारा जो लड़कों का परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्लियरली नजर आता है। कि अंडमान में क्रिकेट बड़े बड़े धुरंधर है यहाँ पे। आप अगर देखिए यहाँ पे सनसेट पे जो टाइमिंग है ना, बहुत जल्दी है, बाकी एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस 5-5:30 बजे ना। एक ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए जो गलत चीज ऑलरेडी पढ़ चुकी है ना, हाँ। तो उनको वो खुद के अलावा उनको कोई नहीं निकाल। अब लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है ना, इसका बहुत बड़ा कंसर्न है। ये भी कंटिन्यू है, इसको एडिट नहीं करना है भाई, इसको एडिट नहीं करना, ये भी ये पार्ट को हम लोग दिखाना है। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में है, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के अलग एक लाइफस्टाइल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे पूरे अंडमान के एक यहाँ के हेरिटेज के बारे में, और स्पेशली हम लोग एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे अंडमान के लैंग्वेज के बारे में। तो भाई यहाँ शूटिंग चलता है क्या? अरे नागेश भाई, अरे राहिल भाई, अरे भाई बढ़िया भाई, सब बढ़िया है। पॉडकास्ट शुरू करे, सुनने में आया। हाँ, पॉडकास्ट शुरू करे। पॉडकास्ट अभी शूट चल रहा है। हाँ। अभी गेस्ट भी आने वाला है, तो आप थोड़ा गेस्ट भाई, हम ही गेस्ट है भाई। अरे भाई हमको बना लो। हाँ, हम सबसे अच्छा कर लेगा। क्या है टॉपिक? क्या पहले बताओ। टॉपिक तो भाई अंडमान का अंडमान। अरे भाई अंडमान का बारे में मेरे से अच्छा कोई जानेगा? अरे भाई आप मेरा रील तो देखता है। अरे अब तो अभी फेसबुक का रील थोड़ी बनता है, यहाँ पॉडकास्ट है भाई, पॉडकास्ट। भाई बताओ, टॉपिक बताओ ना। क्या हम अंडमान का नहीं है? हम थोड़ी ना मेलैंड से उठ के यहाँ में आया है। तो भाई गेस्ट आने वाला नहीं है क्या? क्या बोलता भाई, कर लेंगे नागेश भाई के साथ कर लेते पॉडकास्ट। भाई देखो, सब बोलता भाई कर लो, तो अभी तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है यार, वो दूसरा जो पॉडकास्ट हम लोग बाद में कर लेंगे उनका साथ में। चलो ठीक है नागेश भाई, फिर आप ही आ जाओ, बैठ जाइए। चलो बैठिए नागेश भाई, चलो हम शुरू करते हैं। सेटअप है, बड़ा बड़ा माइक कैमरा, इतना पांच कैमरा है भाई, चारों तरफ तो कैमरा बिछा के रखा। ये अंडमान में ऐसा भी पॉडकास्ट करते क्या? बस अभी शुरू हुआ है भाई, पहला पॉडकास्ट था ये, दूसरा पॉडकास्ट अब दूसरा चल रहा है। हाँ दूसरा भाई देखो हम कितना लकी, देखो दूसरा नंबर का आदमी आ गया हमें। क्या करे भाई, किस्मत में आपका पॉडकास्ट। तो ठीक है नागेश भाई, आज का हमारा जो पॉडकास्ट है, टॉपिक तो आपको बता दिया है क्या क्या टॉपिक है। तो हम सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन ही दे दो भाई, आप क्या करते हैं, क्या है। हम तो आपको पर्सनली जानता है, ओके, लेकिन थोड़ा ऑडियंस पब्लिक को भी पता चले। ओके, तो मैं ना बस छोटा मोटा रील्स बनाता हूँ इंस्टा पे, और लास्ट 12 साल से अंडमान ट्रैवल मेनिया का फाउंडर हूँ। सो वो कर रहा हूँ अपना अच्छे से, और अंडमान का बॉर्न एंड बॉटअप बंदा हूँ। चलो ठीक है। तो ऐसा लग नहीं रहा है आपको? हाँ नहीं, मैं बहुत तहजीब से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वैसा लग रहा है कि भाई आज मैं बात करूंगा अपना अंडमान स्टाइल में, आप बात करना। क्योंकि हमें अंडमान का लैंग्वेज के बारे में बताना है, तो आप उसको प्रैक्टिकली बात करके ही बता दीजिए। हाँ, वैसे ही बात करेगा आज हम। चलो ठीक है, तो इसमें लोगों को डिफरेंस भी पता चल जाएगा ना? हाँ जरूर, एकदम पता चलेगा भाई। चलो ठीक है। तो सबसे पहले आपसे हम सवाल ये करेंगे कि अंडमान के जो लैंग्वेज है ये बाकी जगह से डिफरेंट क्यों है? मतलब हम जो एक्सेंट में बात करते हैं ना, तो बाकी जगह से डिफरेंट क्यों है? अंडमान का लैंग्वेज मतलब बोलते हैं ना कि सब मिक्स है, हर तरह का लोग है तो मिक्स होता है। अब हम क्या है, जैसे कि बाहर में बात करते हैं, मैं आपसे, हम आपसे, कहाँ जाता भाई, कहाँ जा रहे होगा जगह में, हम कहाँ जाता भाई, आता भाई, खाता भाई। तो ये सब जो होता है ना, मैं आ रहा हूँ, मैं आ नहीं रहा हूँ, हम आता, हाँ आ रहा भी नहीं बोलते, हम आता बोलते हैं। हाँ। तो ये थोड़ा सा रफ लैंग्वेज है, बाहर का लोग ऐसा बोलते भी हम लोग को।
कि भाई ये थोड़ा रफ बात करते हैं, मेरे से लड़ रहा है क्या? हम लड़ते नहीं है भाई, हम लोग का लैंग्वेज ही ऐसा है, क्या करें। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है लोगों को थोड़ा अलग लगे ना। हाँ। लेकिन एक वर्सिटैलिटी है लोगों के अंदर में कि लोग ना चेंज करते हैं, अपना स्विच करते हैं। हाँ, ये अंडमान का तो खासियत है कि अभी आप बाहर पे जाओ, कोई गेस्ट है, ठीक है, तो उससे बात करने का, सर आप कैसे हैं, मैंने आपको देखा है, मैं मतलब वो ना हमारे अंदर में वो तो आप जैसा सामने जैसा लोग रहेगा वैसा भेस हमारा। शुरुआत तो हमारा पॉडकास्ट का बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका पॉडकास्ट आपका भाई हम बोला हम आपका गेस्ट बन के आएगा। हाँ, आ गया। अभी आप बोला तो नहीं था, बिना इनविटेशन कब आ गया? नहीं बोला था क्या? नहीं बोला था ना आपसे। मेरा चलो ठीक है, जो भी है हम लोग हाँ बैठ ही गया, तो अभी क्यों बेकार का बात छेड़े ना। हाँ, पॉडकास्ट शुरू कर लेते। शुरू तो हो गया, लैंग्वेज के बारे में स्टार्ट हो गया बात। तो अभी एक्सेंट के बारे में थोड़ा से आपने बता भी दिया, तो अभी टोटली आप वही लैंग्वेज में बात करेंगे। हाँ, एकदम वैसे ही बात करेंगे। आप वो दूसरा लैंग्वेज में बात कर सकते हैं ना, वो टैलेंट भी है। जी, मैं कर सकता हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मुझे। लेकिन अभी आप वैसी अंडमान लैंग्वेज में बात करिए। हाँ, करते हैं, चलो भाई। चलो ठीक है। ये अभी जो करंट जो जनरेशन हमारा है ना, तो हमारा ये करंट जनरेशन में तो आप बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़े हैं। आप पिछला जो 90s के जो है उनका साथ में भी है, आप अभी नया जो जनरेशन उनका साथ भी है। तो आप उनके साथ में क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, और आप कुछ शूट वगैरह भी करते हैं। हाँ, एकदम। हाँ, तो ये जो नया जनरेशन है, ये लोग भी उसी को, वही लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, वही एक्सेंट को फॉलो करते हैं ना। हाँ, एकदम, क्योंकि वो जब से हम लोग मतलब पैदा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो हम अकेला एक आदमी नहीं है। शायद आप भी बात करता होगा वैसे ही। नहीं, हम तो करते ही है। हाँ, आप तो वैसे ही करता। तो इसी तरह हर कोई वैसे ही बात करता। तो क्या है ना, देख सेम वही टोन, वही एक्सेंट, वो एनवायरनमेंट में रह के उसी तरह हम ढल जाते हैं ना, ढल जाते हैं। चलो ठीक है। लेकिन एक बात है ना कि हम लोग ये लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट नहीं करते भाई। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का कि हम लोग प्रमोट नहीं करते। हाँ, क्योंकि अभी सपोज अभी हम जैसे हम भी अगर अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, तो हम वो लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं। हम अपना जो अंडमान का लैंग्वेज है उसमें नहीं कर रहे हैं। हाँ। और कोई भी अगर कोई रील्स बनाता है, या फिर कुछ भी कैमरा के सामने हो, या फिर कोई गेस्ट टूरिस्ट यहाँ पे आता है, उनसे भी हम उनके एक्सेंट में बात करते हैं। तो कोई ऑफिसर से बात करते तो भी हम लोग वैसी ही बात करते। तो आपका हिसाब से ये एक्सेंट को हम लोग प्रमोट करना चाहिए कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है? भाई हम लोग को यहाँ का जो लैंग्वेज है उसको ना प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि भाई हर एक जो स्टेट है उसका अपना खुद का एक एक्सेंट है। अब तमिलियन है, वो तमिल बोलता है, लेकिन उसका भी अपना एक एक्सेंट है जब वो हिंदी बोलता है, ठीक है, उसको समझ आ जाता भाई यार तमिल वाला है, ये मलयाली है, या हर एक कास्ट जैसे भी बोलो आप, बंगाली है, बंगाली जैसा बोलता है। सो दैट मेरे को लगता है कि अंडमान का अपना एक भाषा है, बस उसको नाम नहीं मिला, उसको नाम देना चाहिए। तो नाम देना चाहिए। तो आपके हिसाब से अगर नाम आपको बोले कि कोई एक नाम देना, तो आप क्या नाम देंगे? अंडमान का लैंग्वेज का क्या नाम देंगे आप? अंडमानी लैंग्वेज बोल सकते हैं एक्चुअली में, क्योंकि मुंह में फट से अंडमानी निकलता है, अंडमान निकोबार नहीं निकलता, अंडमान निकलता है। निकोबार इसका तो अपना लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज है। तो अंडमानी नहीं बोल सकते हैं, अंडमानी बोल देते हैं। अंडमानी हिंदी। हाँ, क्योंकि हिंदी से बहुत रिलेटेड है ना, बहुत ही मोस्टली, और हिंदी है, लेकिन कुछ ग्रामेटिकल एक चेंजेस है खाली, बस वही है ना, थोड़ा सा बस रफ है लैंग्वेज, बोल सकते हैं, रफ लैंग्वेज बोल सकते हैं, बट है नहीं। ये जो हमारा अंडमान के लोग को बीच में, जितना अंडमान के लोग को उनको पता है, लेकिन बाहर के लोगों को ये चीज के बारे में पता नहीं है। तो वो तो थोड़ा सा वो हो जाते, सहम जाते हैं कि भाई ये कैसा बात कर रहा है। हाँ, नहीं, वो तो यहाँ पे लोगों को पता नहीं रहता ना। हाँ। कि ऐसा भी एक्सेंट है, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा एक्सेंट में, ऐसा फ्लो में बात कहीं और नहीं होता, सिर्फ इंडिया, फिर सिर्फ अंडमान में ही होता। और एक चीज आप देखो, अब बाहर के जो लोग हैं, जो तरीके से वो बात करते हैं, वो लोग स्विच नहीं करते। वो लोग जो एक्सेंट पे बात, हाँ, हम लोग अंदर थोड़ा टैलेंट है। अब जैसा बोलो, बंगाली वाला के स्टाइल में भी बोलने बोलो, बोल देंगे हम लोग। हाँ, सर कैसा है, ठीक है, हाँ, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों को, प्रॉब्लम बाहर वालों का है। इसीलिए अंडमानी हिंदी ये होना चाहिए। चलो ठीक है। तो अंडमान को, चलो हम अंडमान के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एक बात बोला जाता है अंडमान के लोग, अंडमान के लिए,
कि अंडमान मिनी इंडिया है। हम्म। अंडमान को मिनी इंडिया क्यों बोला जाता है? अंडमान को मिनी इंडिया इसलिए बोलते हैं ना, यहाँ में हर धर्म हर जाति के लोग बसे हुए हैं बाहर से आके। सो यहाँ पे ना आप कोई भी एक कास्ट को लेके या किसी को लेके आप उंगली रखो कि ये है क्या यहाँ पे, यहाँ आपको मिलेगा। और यहाँ पे बंगाली, हाँ, हर तरह तमिल का सब है। हर तरह का आपको मिलेगा। तो इसीलिए इसको मिनी इंडिया बोलते हैं कि भाई हर तरह के लोग, हर स्टेट के लोग यहाँ हैं, हर धर्म के लोग, हर लैंग्वेज के लोग, हाँ, सब यहाँ पे एक आपको साथ मिल रहते जाएंगे। हैं ना। एक लोगों में एक सवाल रहता है ना कि इतना अलग रिलीजन, अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर, लेकिन साथ में एक पीसफुली रहना, हार्मनी के साथ रहना, ये कैसे पॉसिबल होता है? अंडमान इसीलिए फेमस है कि मतलब हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी बोलो, सब मिल के रहते हैं। हम लोगों को कभी ना बांटना कोई सिखाया नहीं है हमें। ठीक है, कोई त्योहार आ गया, त्योहार आ गया तो भाई अब ईद है, हम आपका घर, आप मेरा घर, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आप उसका घर नहीं जाना या इधर नहीं जाना। मंदिर में मुस्लिम आदमी भी चढ़ता है हमारे, हिंदू आदमी मजार में जाके खाना भी करता है। मेरे को लग रहा है मजार में मुस्लिम से ज्यादा हिंदू आके खाना का वो करता है। तो यहाँ पे कोई धर्म को लेके बात नहीं करता। तो मेन रीजन यही है। आपका बचपन का कोई याद, ऐसा कुछ आपका साथ में कोई हुआ हो, कल्चर कुछ भी यहाँ का अंडमान के कल्चर को दर्शाता हो, जो चीज़ आपके साथ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसको आप इसको एक एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं? मेरा एक ना बचपन से एक चीज़ था, मज़ार बाबा जो है ना, उसका मेरा मतलब अंदर एक बिलीफ था मेरा कि मतलब हर साल ना, मतलब हम मान के जाता था वहाँ पे कि ये साल हम पास हो गए ना, हम चादर चढ़ाएगा। और हम जब तक 12th पास नहीं हुआ ना, हर साल जाके चढ़ाता था। और 2 रुपए का एक मिठाई चढ़ाता था, उतना मेरे को याद है। अभी वो 2 रुपए का मिठाई अभी 20 रुपया हो गया होगा। हाँ, वो बात भी है। हाँ। हाँ, तो ये मेरा एक है। तो यहाँ का कल्चर ऐसा कुछ याद ना, ये एक चीज है मेरे लिए। अच्छा, तो ये तो हो गया, अभी लैंग्वेज का बात हो गया, हमारा एक मिनी इंडिया वाला जो कल्चर है। अभी आप जो टूरिस्ट लाइन में हैं, हाँ, गेस्ट लाइन में हो, आपका गेस्ट भी रेगुलर बेसिस में आप आता है। तो बाकी आप लोगों को ऐसा कौन सा सजेस्ट करेंगे? 5 प्लेसेस, 5 ऐसी जगह अंडमान में जो लोगों को विजिट करना चाहिए। सबसे पहला, जब आप पोर्टब्लेयर आते हो ना, सबसे पहला है सेलुलर जेल। जो हिस्ट्री को नहीं समझा तो वो कुछ नहीं समझेगा। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले सेलुलर जेल। और एशिया का अगर बेस्ट बीच में से एक जाना है तो वो राधानगर बीच है। और बेस्ट वाटर एक्टिविटीज आपको 2 जगह में मिल जाएगा, एक आपको नॉर्थ वे में मिल जाएगा और एक आपको एलिफेंट बीच में। और थोड़ा सा नेचुरल चीज और कुछ देखना है तो नेचुरल ब्रिज देखने नील आइलैंड चले जाओ, भरतपुर बीच, उसका पानी का कलर। तो ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। इसके अलावा और भी कई जगह है अंडमान में, जैसे लॉन्ग आइलैंड, रॉस एंड स्मिथ आइलैंड डिगलीपुर पे। आप सीजन बताइए कि अंडमान में विजिट करने के लिए सबसे अच्छा सीजन कौन सा है? देखो, पेपर वर्क में जहां तक है अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में घूमना बेस्ट माना जाता है। बट मेरा ये मानना है कि जो लोगों को मॉनसून अगर पसंद है तो वो अंडमान आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पे बंद नहीं होता है, चाहे वो वाटर एक्टिविटी हो, चाहे फेरीज हो। जो फेरीज का है ना, आज साइक्लोन अलर्ट हो गया है कुछ बड़ा, देन वो स्टॉप होता है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि मॉनसून सबसे बेस्ट है अंडमान के लिए, क्योंकि इतना रश भी नहीं रहता, है, रेट भी कम रहता है फ्लाइट टिकट लोगों का। और एक चीज मानना है कि शायद पानी भर जाता है वहां पे, इतना बारिश होता है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। कुछ जगह को छोड़ के जो जगह टूरिस्ट प्लेस नहीं है वहां पे थोड़ा बहुत होता है। अदरवाइज सबसे तो नहीं का बराबर है, उसको ना ही बोलो। कुछ जगह है हो सकता है, लेकिन वो इतना वो टूरिस्ट प्लेस में नहीं आता है जहाँ पे लोगों को मतलब बाहर से आए लोगों को प्रॉब्लम हो। हाँ, तो मतलब आपका बोलना ये है कि मॉनसून में भी लोग प्लान कर सकते हैं। तो ऐसा होने से कि यहाँ ऑफ सीजन भी नहीं रहेगा। हाँ, लोग मई और थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मई और जून जो है ना, मेरे को लगता है कि लोग आ सकते हैं उस टाइम भी। वो टाइम पे बारिश आने का संभावना रहता है, आता नहीं है। ये मैं लास्ट 4 साल से देख रहा हूँ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मई और जून भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बारिश आने से भी ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि और ट्रॉपिकल आइलैंड है। मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं, मतलब क्योंकि अभी आप वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं। हाँ, वो भी पानी में ही है। हाँ, और ऐसा भीगना तो है ही। आप पानी में आपको खेलना है। तो मेरे हिसाब से
मानसून इतना का ज्यादा होना effect नहीं होना होगा, फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। अभी टूरिज्म का बात जैसे हम कर रहे थे, तो ये बताइए नागेश भाई कि टूरिस्ट अक्सर सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं यहाँ में आते हैं ना, तो टूरिस्ट क्या गलती सबसे बड़ा करते हैं? सबसे बड़ा गलती है ना, सीजन के टाइम पे जो लोग बोलते हैं ना कि हम यहाँ आके बुकिंग कर लेंगे हर चीज। देखिए यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा होता है, सप्लाई थोड़ा सा कम, फेरीज नहीं मिलता है, कभी रूम्स का दिक्कत आ जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जब ट्रैवल कर रहे हो अंडमान के लिए, तो आप यहाँ के एजेंट के थ्रू आप पहले से प्री बुक कर लो, या सेल्फ बुकिंग करना है तो सेल्फ बुकिंग आप पहले से कर लो। यहाँ आने के बाद अगर कोई करता है ना, तो सबसे बड़ा गलती है कि वो फंस जाते हैं यहाँ पे सीजन के टाइम में। मैंने ये देखा, क्योंकि मेरे हिसाब से हाँ, कि अंडमान में कोई ऐसा फ्रॉड भी नहीं करता। अंडमान में मेरे को 99.9% एजेंट सही है। सही है। जो 0. बोलते हैं ना 0.01, बहुत ऐसा वो तो केस rare। मेरे हिसाब से हम लोग कभी सुना ही नहीं ऐसा कुछ केस, मतलब कि ऐसा कुछ हाँ। कभी हुआ। और लोग क्या सोचते हैं ना कि अंडमान आने के बाद हम यहाँ पे कर लेंगे, नहीं तो हमको महंगा पड़ेगा। हाँ, बहुत सारा केस बोलता है कि हाँ, हम आने के बाद पेमेंट करेगा तो चलेगा। हाँ, ये वाला भी बोलते हैं। लेकिन क्या है ना कि वो आज पहले बुक करो या आके बुक करो, रेट तो सेम ही रहता। बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद शायद रेट हो सकता है थोड़ा उनको महंगा पड़ सकता है। उनको महंगा पड़ता है, हर चीज महंगा पड़ता है उनको। तो क्योंकि बहुत सारे एजेंट तो कुछ ऑफर्स भी रखते हैं, डिस्काउंट भी रखते हैं। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारी चीजें देते, फोटोग्राफीज दे देते हैं, कभी कुछ राइड दे देते हैं फ्री, तो हम करते हैं वो चीज। बट ये चीज सामने लोगों को समझना पड़ेगा कि आप एजेंट के थ्रू आओ तो आपके लिए थोड़ा सा मोर बेनिफिट हो सकता है। तो और एक इसी से रिलेटेड है, एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म यहाँ पे उसको क्या मतलब कैसा बोलेंगे कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का साथ आप कोई गेस्ट को लेकर आके उसको यहाँ पे टूर कराते हैं ना, तो किन किन चीजों को एक एजेंट को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहला कि आप एश्योर कर लो बुकिंग से पहले कि रूम्स अवेलेबल है या नहीं। बहुत टाइम ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि बुकिंग्स ले लेते हैं, रूम वहां से उड़ जाता है। तो वो चीज़ ना थोड़ा सा मैंने ये चीज़ फेस किया है और मैंने देखा भी है लोगों को कि मतलब हो जाता है उनसे। वो अनइंटेंशनली होता है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं। बट ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप चूज कर रहे हो एक होटल जिसके 12 रूम्स है, सपोज आप वो बुकिंग आप शाम तक डालेंगे पेमेंट, या आपके पेमेंट आने के बाद ही होगा बुकिंग, तो वो अगर वो डिले करते हैं ना, उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये यहाँ से रूम उड़ जाते हैं कभी कभी सीजन के टाइम। तो मेन है कि आप होटल बुकिंग्स एंड क्रूज का जो बुकिंग्स है ना, वो स्लॉट देख के करें। अच्छा, तो ये जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो फूड एक बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंज है फूडिंग। क्योंकि लेकिन देखा जाएगा, जैसा हम मिनी इंडिया के बारे में बात करें, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में जैसे जो स्टेट का खाना यहाँ पे मिलता है, अवेलेबल है, तो लोगों को ऐसा लगता नहीं कि भाई कुछ अलग जगह हम लोग आ गए, कुछ अलग खाने को मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। नहीं, तो यहाँ पे एक ही चीज खाली अलग है, हाँ, वो है सी फूड को छोड़, सी फूड तो सब जगह अवेलेबल नहीं रहता, मतलब नहीं रहता। यहाँ पे अवेलेबल है नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अभी जैसा कोई साउथ साइड का कोई टूरिस्ट इधर आया, तो उसको आप देखो कि यहाँ पे इडली डोसा, जो साउथ का जो खाना है वो मिल जाता है। कलकत्ता से जो लोग आते हैं, वो वैसा टाइप का भी खाना यहाँ मिल जाता है। तो खाना भी एक ऐसा है कि यहाँ पे सब चीज सब स्टेट के लोगों के लिए सूटेबल है। हाँ, तो वो एक प्लस पॉइंट है हमारे अंडमान में। तो कल्चर के साथ खाना पीना भी सब हमारे अवेलेबल हो जाता है, अवेलेबल रहता है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे ऐसा कौन सा फूड है जो सबको ट्राई करना चाहिए जो अंडमान इधर आते हैं? यहाँ का देखिए स्पेशलिटी एक ही है भाई, वो है सी फूड। उसके अलावा और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। जो बाहर मिलता है वो यहाँ जरूर मिलेगा आपको। और पहले वेजिटेरियन फूड जो है मिलने में यहाँ में थोड़ा दिक्कत होता था, एक अन्नपूर्णा ही था पहले। सो अभी और बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। अभी यहाँ नहीं, आपको हैवलॉक आइलैंड जाओ या नील आइलैंड जाओ, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो नागेश भाई ये बताइए कि लोग अंडमान को प्रिफर क्यों करें? अंडमान को प्रिफर ना, क्योंकि इंडिया में और भी बहुत सारी जगह है घूमने का,
जो आदमी लोग जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत सारा है, तो बाकी जगह से अलग कैसे बनाते हैं अंडमान को? देखो, अंडमान क्यों जाना, क्यों आना चाहिए अंडमान में, ये ना इसके लिए बहुत सारे चीजें हैं, फैक्टर्स हैं। सबसे पहला, ये मेनलैंड से डिस्कनेक्ट है, थोड़ा सा ना अब्रॉड वाला फील देता है फर्स्ट। दूसरा नेचर, तीसरा पॉल्यूशन फ्री है, चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ का जो सिनेरियो है, क्राइम रेट ना के बराबर है। सो लोग ना मेंटली फ्री एकदम फ्री रहते हैं। आप कभी भी आओ, रात को 12 बजे भी आप घूमो यहाँ पे कहीं रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं होने वाला उनको, कोई डेंजर। तो हाँ, तो ये एक मेन पॉइंट है कि अंडमान आना चाहिए। हाँ, तो क्राइम रेट कम है, तो इसमें एक पुलिस को भी एक क्रेडिट जाता है, यहाँ के अंडमान निकोबार पुलिस को, उसको 200% जाता है। हाँ, क्योंकि आप देखो तो क्राइम रेट का जो सॉल्व भी करते हैं ना, वो अराउंड 95 to 97% के बीच में केस सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। और उतने बड़े क्राइम यहाँ पे होते भी नहीं, ना के बराबर है। तो इसमें कुछ हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन, जो अंडमान निकोबार आइलैंड के जो पुलिस स्टेशन है, इनको कुछ अवार्ड भी दिया गया था। हाँ, जैसे कि आपको एबरडीन थाना है जो, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है ऑल ओवर इंडिया पे। देन उसके बाद लास्ट ईयर अपना पहाड़गांव थाना, उसको सेकंड पोजीशन मिला है। 2023 में भी पहाड़गांव थाना का नाम आया था, जो 6th पोजीशन पे था, आई थिंक 6th या 5th हो सकता है। फिर कालीघाट जो नॉर्थ एंड मिडिल पे है, वो भी 6th पोजीशन आया है, आई थिंक 2020 पे। कैम्बल बे का भी कुछ, कैम्बल बे में भी शायद ना 2021 के आसपास है शायद, मेरे को एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। हाँ, नहीं, उनको भी कैम्बल बे का भी हाँ एक अवार्ड है, वो सेकंड आए थे। तो ये पुलिस का भी बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ में जो क्राइम वगैरह इतना होता भी नहीं है, और पुलिस जो है अगर कुछ केसेस भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर लेते। सबसे बड़ा ये है कि ना यहाँ पे जो लोग हैं और जो पुलिस है, वो ना एक दूसरे से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। सो दैट मेरे को ये लगता है भाई कि ये दोनों का कनेक्शन ही ना क्राइम रेट को कम करता है। एक चीज देखा गया ना कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन जो लागू किया जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अंडमान में रूल्स एंड रेगुलेशंस ना जब भी लागू होता है, अंडमान का लोग का एक खासियत है कि वो फट से ना वो चीज को अडॉप्ट करते हैं कि भाई ये रूल निकला है, इसको फॉलो करना है। आप कोई गाड़ी निकाल लो, मैक्सिमम गाड़ी का ना इंश्योरेंस भी क्लियर होगा, रोड टैक्स भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये जगह बसते हैं। हाँ, एक ही जगह वो फंसते हैं, जो बिना लाइसेंस पे थोड़ा बहुत घूम लेते हैं तो वो फंस जाते हैं, वो बात अलग है। बट ओवरऑल जो रूल्स आता है ट्रैफिक पुलिस का या डिपार्टमेंट आरटीओ की तरफ से कुछ भी, तो यहाँ के अंडमान के लोगों के पास ना इतना है कि वो चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसा कुछ साल पहले जो पीछे बैठने वाले डबल हेलमेट वाला जो रूल आया था, हाँ, उसमें भी देखो अभी अंडमान में अगर आप कोई भी टूरिस्ट जो भी यहाँ विजिट करता है, ये चीज जरूर देखेगा कि आगे वाला भी हेलमेट पहना है, पीछे वाला भी हेलमेट पहना है। हाँ, और अभी रिसेंटली छोटे बच्चों के लिए भी हेलमेट कंपलसरी कर दिया है। तो ये भी एक, अभी उसमें भी छोटे बच्चे भी हेलमेट पहन के स्कूल जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे अंडमान के लिए प्लस पॉइंट है कि, और लोगों को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि यहाँ के लोग हर चीज को फॉलो बराबर करते हैं। अभी वो एक रील आपने बनाया था ना, वो स्कूल वाला जो रील था, हाँ, वो काफी मजेदार था। मेरा थॉट था कि भाई चल कल स्कूल खुलने वाला है, चलो बच्चा लोगों को थोड़ा सा रोस्ट कर देते हैं। हाँ। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई वो बच्चों को नीचे करना, लेकिन एक फैक्ट है उसके अंदर में कि भाई आज के डेट में ना बच्चे इंस्टाग्राम में ज्यादा घुस गए हैं, तो उससे थोड़ा अगर बाहर रहे तो पढ़ाई में फोकस करें। इंस्टाग्राम का टाइम हम लोग का टाइम आते आते हो जाएगा। तो क्रिकेट वाला बात भी आया था उसमें। हाँ, क्रिकेट बीसीसीआई वाला मैंने बोल दिया था, वो तो सच बात है। बट वही चीज है ना कि अंडमान में क्रिकेट बड़े बड़े धुरंधर है यहाँ पे, लेकिन एक्सपोजर नहीं है कि आगे और क्या करें। एक स्टेज मिल जाता है, बहुत स्टेज मिल जाता है। एक स्टेज के बाद में ना जहां से उनको सही प्रैक्टिस और सही चीज मिलना है, वो सही गाइडेंस, हाँ, सही गाइडेंस प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिलता है, फिर उसके बाद वो आगे कहाँ स्विच करे। वो बेसिक तो खेल के सीख जाते हैं, लेकिन वो फिर वो जो हाई लेवल का जो खेल है, अभी जैसा हम देखते हैं ना कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो कुछ सालों से टूर्नामेंट कई सालों से चल रहा है, लेकिन अभी बाहर के जो प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे,
तो उनका परफॉर्मेंस और हमारा जो लड़कों का परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्लियरली नजर आता है। बॉडी लैंग्वेज बताता है, बॉडी लैंग्वेज बताता है, फिजिक बताता है, हाँ फिजिक बताता है। बिकॉज उसका वो लोग जो है ना अपना जो हाई लेवल ट्रेनिंग करे, एडवांस लेवल ट्रेनिंग करते, वो प्रोफेशनली उसमें जाने के लिए उस लोग गए। हाँ वो प्रोफेशन बना के रखे। अभी हमारे यहाँ पे खेलते तो है, लेकिन प्रोफेशन नहीं बना सकते, क्योंकि सबका अपना अपना एक प्रोफेशन है। कोई कहीं गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई गेस्ट लाइन में काम कर रहा है, कोई टूरिज्म में, कहीं ना कहीं आदमी लोग एंगेज है में। हाँ। तो ये एज अ क्रिकेट या कुछ भी फुटबॉल या उसको ऐसा प्रोफेशन नहीं बना पाते। कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इश्यूज आ जाता है, कुछ एक जगह में आकर ठहराव हो जाता है, रुक जाता है। फाइनेंशियल इशू नहीं बोलूंगा इसको, यहाँ पे ना वो जो चीज है जो बाहर पे चलता है। नहीं, फाइनेंशियल इशू बोलने का माने ये था कि अब क्या फर्दर आपको अगर ट्रेन करना है, हाँ, तो आपको यहाँ से फिर बाहर निकलना। हाँ, अब यहाँ ऑलरेडी जब कोई जॉब कर रहा है, अब वो अपना जॉब को छोड़ कर बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जॉब को प्रिफर पहले करेगा कोई भी। तो इसीलिए तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा, क्योंकि देखो अब हम भी क्रिकेट से जुड़ा है, आप भी क्रिकेट से जुड़ा है। हम लोग क्रिकेट के इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों क्रिकेट से जुड़े हैं। अच्छा राहिल भाई, मेरे को एक सवाल करना था कि आप भी नेताजी क्लब में आप शुरू कराया था कि मतलब बच्चा लोगों को लेके नाइट क्रिकेट तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? हाँ, 2019 में एक्चुअली हमने एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। वो शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट था। ओके। बेसिकली होता क्या है ना कि शाम में सब फ्री रहते, शाम के वक्त में सभी बच्चे या जो बड़े सब शाम के वक्त में फ्री रहते, तो वो टाइम में कुछ एक्टिविटी करने को कुछ होता नहीं। अब पूरा आप अगर देखिए यहाँ में सनसेट का जो टाइमिंग है ना बहुत जल्दी है, बाकी एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस 5-5:30 बजे नॉर्मली। तो अभी बाकी जगहों में देखा जाता है 7 बजे या 6:30 या 7 o'clock तक अंधेरा होता है। तो वो उनको जो टाइम, तो जो डे टाइम जो उनको ज्यादा मिल जाता है। हमारे यहाँ पे ये चीज कम है। तो अब कोई भी अगर कोई ऑफिस गोइंग है तो वो क्या है 5 बजे तक ऑफिस से वापस आता है, या स्कूल गोइंग है तो फिर स्कूल जाता है, फिर उसके बाद वहां से ट्यूशन जाता है। तो फ्री होते होते उसको एक 5 बज जाता है, 4:30-5 5 बज जाता है। तो 5 बजे के बाद में तो अंधेरा हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे तो जो भी अगर खेलते तो हम नाइट वो टाइम में, नाइट में तो कुछ ऐसा फैसिलिटी वो टाइम में था नहीं कि नाइट का कुछ खेल हो। तो वो उस टाइम में हमने ऐसा एक प्लान किया था कि वो हमारे पास ग्राउंड था, नेताजी क्लब था, जहाँ पे गैदरिंग हमारा हमेशा वहाँ रहता था। तो वो तो इसलिए मेन कॉज उसका यही था कि हमने ये डिसाइड किया था कि नाइट सब फ्री हो जाते हैं, नाइट का टाइम लोग खेल सकते, तो बच्चे बड़े सब। तो वैसा हमने एक टूर्नामेंट स्टार्ट किया। तो उसमें अच्छा गैदरिंग होता था, और उसमें हमने एक रूल ये रखा था कि हमारा वार्ड 4 नंबर वार्ड है, और उसके बगल का जो वार्ड है वो 5 नंबर वार्ड है। तो हमने एक रूल बनाया था कि 4 नंबर वार्ड और 5 नंबर के वार्ड के बच्चे ही खेल सके। ओके। तो हमारा जो एरिया हो जाता है, पूरा एरिया के बच्चे वहाँ पे आके खेल सकते। तो हमने ये डिसाइड किया था कि सबको बुला करके एक बात रख के हमने स्टार्ट किया। तो वो काफी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि फर्स्ट जो सीजन हमने 2019 में स्टार्ट किया था, वो फर्स्ट सीजन में ही टोटल 9 टूर्नामेंट्स हुआ। हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर से लेकर के पूरा अप्रैल तक, लास्ट एक्चुअली 2020 में शायद मार्च तक में कोविड आ गया। तो कोविड के वजह से वो टूर्नामेंट रुका, नहीं तो वो कंटिन्यू हम लोगों ने 9 टूर्नामेंट्स कराया उसमें। लेकिन एक लॉन्ग बाउंड्री था, बाकी सब शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट था। तो एक्चुअली मकसद ये था ना कि लोग कहीं अपना बच्चे जो बिजी रहे खेल में, और एक इशू है ना, एक ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब क्या है ना कि बच्चे जब खेल में रहते हैं, और जो भी बड़े बच्चे जो भी, तो खेल में रहने से क्या है, उनका एक फिटनेस को लेके ध्यान रहता है। फिटनेस में रहना है तो खेलना है, तो फिर थोड़ा फिट रहना है। तो वो एक मैसेज अच्छा जाता है उसमें कि लोग गलत चीजों से दूर रहते हैं, क्योंकि करने को कुछ होता नहीं। तो मेरे को तो ये लगता है कि बाकी जो नशा है, ड्रग्स जो भी बोलो आप, उससे बढ़िया नशा ना क्रिकेट है। मेरे को लगता है क्रिकेट खेल लो, वो जो नशा अगर एक बार हो गया तो भाई वो बॉडी को नुकसान तो नहीं देगा एटलीस्ट। तो वो वैसा शुरू होता है। फिर उसको देखा ताकि मैं और भी अंडमान की और भी जगह में
टूर्नामेंट ऐसा हुआ। शॉर्ट बाउंड्री बेसिकली हमने इसी स्टार्ट किया था ना, क्योंकि लॉन्ग बाउंड्री पॉसिबल नहीं होता ना, लाइट का अवेलेबिलिटी नहीं होता। अब शॉर्ट बाउंड्री में क्या है कि आप लाइट कवर कर सकते आई हैं। थिंक शॉर्ट बाउंड्री नेताजी क्लब के अलावा और कहीं पे हुआ वो कलीकट में हुआ था, कालीकट में, और ऐसा हैडो वगैरह में भी शायद, हाँ। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है। तो उसमें क्या है ना, आपके पास अगर छोटा स्पेस है, लोग हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं खेलने के लिए, तो अब वो शॉर्ट बाउंड्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो वैसा हमने 2019 से लेके 2024 तक कंटिन्यू टूर्नामेंट्स हुआ कराए। फिर काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी था, लोग आते भी थे, अच्छा गैदरिंग होता था, बहुत बड़ा ऑडियंस आता था, तो वो काफी मजेदार था। हाँ, बीच में आपने शायद बाहर के मतलब लड़कों को भी खेलने का हाँ, ऐसा मैं खेला हूँ उसमें। हाँ, आपने खेला है वहाँ पे। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छा चीज था। अपना थोड़ा एक्सेंट थोड़ा आपका थोड़ा चेंज हो रहा है। चेंज हो गया क्या? नहीं भाई, मतलब ना ये वाला चीज में पता नहीं हो जाता भाई, हो जाता। आपको देखा ना, आप जो बात करते हैं ना, हम एक्चुअली वो ना भाई, एक्चुअली ना हम कोशिश करता है, ठीक है, अपना उसमें, लेकिन आप जब बात कर रहे हैं ना वैसा, मेरा जवाब में आप उसको नहीं, वैसा नहीं कर पाते। हम नहीं होएगा भाई, मेरे से नहीं होएगा वो ऐसे बाय नेचर, नेचुरली हाँ, नहीं आप बोलो ये बात भाई, एक बात नहीं, ये भी कंटिन्यू है, इसको भी इसको एडिट नहीं करना है भाई, इसको एडिट नहीं करना, ये भी ये पार्ट को हम लोग दिखाना है कि ऐसा भी होता है करके। अच्छा, हाँ, तो ये हाँ वैसे नेचुरल निकला याला। हाँ, तो इसमें क्या ना, हमको ऐसा भाई, हमको पता नहीं चला, बट पर्सनली हमको ऐसा लगा जब बात करने का टाइम में कि आपका जो आप देखो नागेश भाई, आप बोला कि हम तो अंडमान स्टाइल में बात करेगा, तो अभी आप बात करते फ्लो आपका ऐसा हो गया कि मेरा जवाब मेरा तरीका में आप अपना अंडमानी टैलेंट है, ये अंडमानी लोगों का ना एक खासियत है कि आप सामने वाले जैसा बात करता है ना, तो हम कोशिश करता नहीं है, वो हो गया अभी हो गया भाई, सही में हो गया। तो ये एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल है, आप तो एक बड़ा एग्जांपल दिखा दिया कि ऐसा भी ऐसा ही होता है, हो जाता है वो। तो हम लोग ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे, नहीं ड्रग्स नहीं, सॉरी, वो हाँ, मेरे ये ड्रग्स के बारे में कि लोग बच्चे जो है वो ये सब चीज से थोड़ा दूर रहेंगे ना, तो इसीलिए मैंने वो स्टार्ट किया था, अच्छा रिस्पांस भी था उसका, और बाकी जगह में भी ऐसा चल रहा था। फिर इस तरह वार्ड वाइज बाकी जगह में भी शुरू हुआ। ये एक्चुअली ये स्पोर्ट्स वगैरह, फुटबॉल वगैरह भी यहाँ में खेला जाता है बहुत ज्यादा, निकोबारी और बहुत ज्यादा फुटबॉल खेलते हैं। हमारे बम्बू फ्लैट एरिया, विम्बरलीगंज, स्टोरगंज, नॉर्थन मिडिल के जो लड़के हैं बहुत अच्छे खेलते हैं, लड़के लड़कियां जो भी है सब अच्छे खेलते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह भी अच्छा हो रहा है। तो कुछ सालों में अभी हमारा नेताजी स्टेडियम में भी जब से लाइट लगा है, तो नाइट टूर्नामेंट होता है, वो एक अलग हो रहा है, अच्छे, क्योंकि एक अच्छा गैदरिंग होता, एक अच्छा लोगों का एक हुजूम रहता, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता। तो अभी मेरे हिसाब से ना देखो, अब तक मैंने देखा कि एंटरटेनमेंट तो हो रहा है क्रिकेट पे, बट इसको और आगे लेके जाने के लिए, जैसे अभी अपकमिंग जो यूथ्स आ रहे हैं खेलने के लिए, तो उस लोग को क्या करना होगा कि मतलब वो नेक्स्ट लेवल तो एटलीस्ट जाए। हम तो भाई यहाँ खेले, यहीं पे रह गए, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ हो सकता है क्या? ये चांसेस है आगे कि वो भी, हम तो चाहते हैं कि अंडमान का कोई बच्चा भाई रणजी ट्रॉफी खेले या उसके आगे जाए, डोमेस्टिक कुछ खेल ले। ये ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बीसीसीआई का यहाँ पे नहीं होना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर बीसीसीआई यहाँ पे अगर इन फ्यूचर अगर आए तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाहर के प्लेयर्स भी यहाँ रेगुलर आ सकते हैं, और यहाँ से फिर बीसीसीआई का जब अंडर में जब कोई जगह रहता है ना, तो उसको फिर एक्सपोजर अच्छा मिलता है। तो हो सकता है कि कभी इन फ्यूचर अंडमान का टीम भी बने रणजी ट्रॉफी के लिए, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ये तो सपना है कि सपना तो है, लेकिन अब इसको तो हम देखो, अभी हमारे जो यहाँ पे जितना सारे क्रिकेट एसोसिएशन है जो टूर्नामेंट्स कराते हैं, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इस मेरे को लगता है उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। इनिशिएटिव बहुत बड़ा चीज है यहाँ पे। देखिए अभी इनिशिएटिव आप जैसा बोल रहे हैं ना कि अभी जैसा अभी हम अपने टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहा था, अब वो छोटा सा जगह हमें एक इनिशिएटिव लिया था, टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, सक्सेसफुल था। अब मेरे साथ में एक हारिस मेरा दोस्त है, वो भी इसमें मेरा साथ सपोर्ट भी किया और खुद भी टूर्नामेंट कराया वो, और वो भी बहुत अच्छे से कराया। तो ये जब ऐसे इनिशिएटिव लिया जाता है ना, तो
कुछ फिर उसके बाद उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अभी यहाँ टूर्नामेंट जो हो रहा है, अभी यहाँ पे भी लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। अभी नेताजी स्टेडियम में जो टूर्नामेंट्स हो रहा है, तो वहाँ भी लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब जाके टूर्नामेंट हो रहा है। तब ये चीज के लिए भी कोई ना कोई इनिशिएटिव लेगा। और ऐसे ही मुझे ये बीसीसीआई वाला जो मैटर है, पहले भी मेरा डिस्कशन हुआ था। तो वो भी कुछ इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, शायद इनका भी अंडमान निकोबार क्रिकेट एसोसिएशन दूसरा एक एसोसिएशन है, तो वो भी कुछ इसके लिए बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं हमारे अंडमान के लिए खुशखबरी हो सकता है, क्योंकि बाकी स्टेट में बहुत सारा जगहों में बीसीसीआई एफिलिएशन मिल चुका है। तो ये भी हो जाएगा। हाँ। तो वो ये तो चलो क्रिकेट का बात हो गया। तो अब ये सब चीज जब अंडमान में अगर आगे इन फ्यूचर आता भी है, और अभी जैसा जो भी खेल चल भी रहा है, ऐसा यहाँ पे बाहर से भी क्रिकेटर्स आते हैं खेलने के लिए, तो जब कोई भी यूथ, कोई बंदा, कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ा रहता है ना, तो वो फिर अपना फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देता है। कि फिजिकल फिटनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज का टाइम में। देखिए, जब आपको अगर फिट रहना है तो आपको फिर ये चीज ध्यान में रखे, कोई भी ध्यान में रखेगा कि भाई हमको गलत चीज से बचना है। तो जब आप फिट रहते हैं तो गलत चीज ऑटोमेटिकली आपसे छूट जाता है ना। तो ये हमारा माइंडसेट थोड़ा से, देखिए जो गलत चीज में ऑलरेडी पड़ चुके हैं ना, तो उनको वो खुद के अलावा उनको कोई नहीं निकाल सकता। ये जब तक वो खुद नहीं चाहेगा कि भाई हमको एक गलत चीज से निकलना है, तो वो नहीं निकल पाएगा। जो ड्रग एडिक्ट हो जाता है ना, जहां तक मैंने जितना देखा है कि भाई वो जो सेल्फ कंट्रोल होता है ना, वो खत्म होने लगता है। एक्चुअली ऐसा है ना कि ऐसे जो लोग इसमें जो फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते, सरेंडर कर रहे हैं लाइफ के कर देते हैं उस लोग, क्योंकि उनके पास में उसका अलावा कोई रास्ता बचता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे नहीं, सभी जगह ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीज है। तो ये इसमें ना, ये एक स्पोर्ट्स एक ऐसा है कि स्पोर्ट्स में जुड़ करके भी लोग ये चीज से बच सकते हैं। चलो, जो इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको तो ये निकलना, कुछ ना कुछ सूरत खुद निकालना पड़ेगा। और उनके जो घर वाले हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं सोर्स लगाते हैं इसमें, और कुछ ना कुछ तरीका से उनसे छुड़ाने का कोशिश करते हैं। अब लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है ना, इसका बहुत बड़ा कंसर्न है। फ्यूचर जनरेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये जो आने वाले जो जनरेशन है, ये कोई भी चीज में ना पड़े। अब उसके लिए ना हम लोगों को एक बेस बनाना चाहिए, मतलब कि कोई भी किस्म का जैसे माँ बाप भी अपना बच्चों पर नजर रखे कि बच्चे कहाँ जाते हैं, ज्यादा फ्री भी छोड़ना भी एक बहुत बड़ा। पहले के टाइम में ऐसा होता था ना, हम लोग रात को 6 बजे भी घर आए, घर वालों को पता है कि ये गलत काम करके तो नहीं आएगा, ये खेलने गया खेल के आ जाएगा। लेकिन आज के टाइम में अभी जैसे मैंने भी इनिशिएटिव लेके रखा हुआ है, मैंने नहीं, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, वो भी क्रिकेटर है। सो हम लोग दोनों मिलके क्या है ना, हमारे जो एरिया है ब्रिजगंज, वहाँ के सारे बच्चे, जितने बच्चे छोटे छोटे, मतलब आप मान के चलो 8-9 उम्र के बच्चे से लेके हमारे पास होंगे 22-23 उम्र तक के बच्चे, जितने भी हैं, उनको ना एक जगह इकट्ठा करके मिला के रखे हम, आपस में टूर्नामेंट कराना। वहाँ पे छोटा सा जगह है, वहाँ पे हम भी टूर्नामेंट कराना। मतलब 2 महीना छुट्टी अभी जो निकला है उनका, मानो पूरा का पूरा क्रिकेट खेल के ही वो निकाले। मतलब उनके पास ना ये ध्यान में नहीं आएगा कि भाई मेरे को नशा में जाना है या कुछ ऐसा गलत। हम लोग का नजर उनके ऊपर 24 घंटा रहता है। ये सोचो, जो बड़े हैं उनको, छोटों को निगरानी में रखना जरूरी है। निगरानी में रखना, ये तो मेरे को लग रहा है ना, अंडमान के हर एक इलाके, हर एक कौंसिल पे होना चाहिए। मतलब लोग ना इनिशिएटिव ले कि बच्चों के साथ घुल मिल के रहें, बच्चों को थोड़ा बताएं कि भाई ये चीज गलत है तो ये गलत है, ये नहीं करना है तो नहीं करना है। तो जैसा आपने इनिशिएटिव लिया, जैसा मैंने एक इनिशिएटिव लिया था, वैसा और भी जगह में चीज होता है। हमारे बम्बू फ्लैट एरिया में, बेम्बरलीगंज, स्टोरगंज जो एरिया है, वहां में भी ऐसी चीज ऐसा कंटिन्यू हर सीजन में वो लोग ऐसा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लोग ले रहे हैं, और आगे भी इसको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। तो ये ऑफ सीजन जो है ना, इसमें जो क्रिकेट के अलावा जो सीजन बचता है, तो फिर ये जगह थोड़ा सी फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ के लिए भी कुछ सोल्यूशन हम लोगों को, या फिर कुछ ऐसा कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। जैसा मेलैंड्स में जो
टर्फ रहता है, हाँ वो टेरेस में वो टर्फ बना के हाँ, एक इंडोर टाइप बना के इंडोर रखते हैं ना, गेम्स जैसा, हाँ। तो अगर ये चीज हमारे अंडमान में भी अगर स्टार्ट हो जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस सही पॉइंट चीज़ है। हो सकता है। भले ही In वो पे future। करके जाते हैं। हाँ भले ही पे करके जाते हैं। अभी हम यहाँ में लोग पान सिगरेट में इधर उधर में बेकार की चीजों में लोग खर्चा कर दिन लेते हैं। में 300-400 रुपए खर्चा करते हैं, तो वही कॉन्ट्री कर देना। तो वही चीज है, मिल करके अगर दे दे तो एक अच्छा वो भी, लेकिन शायद अब वो चीज अवेलेबिलिटी यहाँ है नहीं, तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ हो तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है हमारे और ये अंडमान का लोग है ना, जनरेशन के लिए। और ये अंडमान का लोग है, इस लोग को नया चीज अडॉप्ट करने में हाँ, तो ये थोड़ा सा माहिर है। हाँ। तो ये चीज अगर हो सकता है तो ये भी एक बहुत अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर में। और जैसा कि और एक अभी लेटेस्ट अभी जो चल रहा है ना, अभी जैसा रील्स वगैरह, लोग बच्चे जो है ना, ये ड्रग एडिक्शन तो एक अलग पार्ट है, वो उसमें तो चलो ठीक है जो है, अभी अब फ्यूचर के ऊपर में हमको ध्यान देना है, आगे जो कर रहे हैं उनको छोड़ने का एक सोचना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो फिर कुछ चीज रख के भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज एक बड़ा कंसर्न है। और एक इशू है, देखा गया ना कि अभी जो यंग जनरेशन है, और इवन यंग जनरेशन भी और बड़े भी आजकल रील्स और इसमें बहुत ज्यादा अपने आप टाइम में लगाते हैं। जैसा अभी हमने पहले भी एक तरह का नशा है, हाँ पहले भी जैसे हमने डिस्कस किए थे कि लोग रील्स बनाते हैं, वो बनाना वो अलग पार्ट है, अब रील्स देखना, स्क्रॉल करना, अब उसमें वो घंटों निकल जाता है। अब अभी तो फोन में नेटफ्लिक्स भी आ गया है, अभी सब मूवीज भी फोन में ही चलता है। अब एक टाइम ऐसा था, एक दौर ऐसा था ना, जब छोटे थे, तब 90s का एक दौर बोलेंगे या फिर अर्ली 2000 के वक्त में, तो मोबाइल ही नहीं था। और वो टाइम का लाइफस्टाइल, उस टाइम का लाइफस्टाइल और अभी का लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस है, बहुत है। आप लोगों का आपसी रिलेशन आप देख लो, हाँ, दो आपस में जो रिलेशन होता है दो लोगों का, वो कितना पहले कितना स्ट्रांग होता है, जो 1-to-1 कनेक्शन होता था ना, हाँ, वो आज के डेट में ना फोन टू फोन कनेक्शन, फोन टू फोन। अभी देखिए, अभी सपोज हम कोई 6-7 लड़के एक जगह बैठे, तो अब देखना उसमें अब 2-3 बंदे फोन में भी रहेंगे, या तो स्क्रॉल करेंगे या तो कहीं किसी से बात करेंगे, हाँ। तो क्या होता ना, हम लोग पहले जब साथ में बैठते थे वो एक अलग बॉन्ड बनता था। और इवन अंडमान में तो बहुत बाद में इंटरनेट फास्ट हुआ, हाँ, ये कोविड के बाद अराउंड कोविड के टाइम ही इंटरनेट फास्ट। उससे पहले तक तो इंटरनेट था, लेकिन वाईफाई वगैरह था, हाँ। तो डाटा जो अभी जो ज्यादा फास्ट हो गया, तो उस वजह से भी ना लोग अभी ज्यादातर अपना टाइम को ज्यादातर रील्स में, इंस्टाग्राम में और इसमें ज्यादा वक्त दे रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये मैंने अपने एक लास्ट रील में भी मैंने दिया हुआ था कि बोला था ना, बच्चे जो एडिक्ट हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन फ्यूचर बच्चों को, क्योंकि वो पढ़ाई में कम, अब इंस्टाग्राम उनको ज्यादा अच्छा लगने लगा। अब छोटे बच्चे भी फोन हैंडलिंग बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो एक इशू है थोड़ा। लेकिन देखो पॉजिटिव साइन भी है, अब कोई भी चीज का पॉजिटिव पहलू होता है, नेगेटिव भी होता है, दोनों चीज। अब आप उस चीज को अगर पॉजिटिवली लो, अब आप फोन को या इंटरनेट को या इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, यूट्यूब को, आप उसको पॉजिटिवली अगर उसको यूज करेंगे कुछ अच्छा चीज के लिए, हाँ, तो वो आपको फायदा भी देगा, हाँ, फायदा देगा। अगर आप उसको नेगेटिविटी, कोई भी चीज का नेगेटिव साइड भी होता है, तो अब ये अगर नेगेटिव साइड अगर होएगा तो उसका भी एक नुकसान भी है, जो कि बहुत लोग ज्यादातर पॉजिटिव से अलावा नेगेटिव में जा रहे हैं। तो इसके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरे को लगता है ना, लोगों को इंस्टाग्राम अगर वो यूज़ कर रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू आप दिखा सकते हो, एक्सप्रेस करना चाहिए। अब भाई मैं भी कोई सीख के नहीं आया, मेरे को कोई सिखाया नहीं है, बट मेरे को लगता ना अच्छा है, करना शुरू करा, कॉन्फिडेंस आया। लोग करने से पहले ये सोचते हैं कि क्या सोचेंगे, ये जो वर्ड है ना, क्या सोचेंगे, वो वाला प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो मेरे को लगता है जहाँ तक कि आप अगर कुछ कंटेंट बना रहे हो, आप दिल खोल के बढ़िया से बनाओ, सामने फेस टू फेस बनाओ, अंडमान के बारे में बोलो, ना कि वो हल्के हल्के करके वो टाइम वेस्ट करो। और बच्चों के लिए मेरे पास भाई एक ही है, उस दिन जब मैंने एक वीडियो डाला बच्चों को स्कूल ओपन हो गया बोल के, तो रात को 2-2, 3-3 बजे तक बच्चों का रिप्लाई कमेंट आ रहा था। अगर आप जाके चेक करो मेरे कमेंट बॉक्स में, तो आपको खाली बच्चे दिखाई देंगे उसमें कि आप कैसे बोल सकते हो, ये हमारा है, मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़े से हंस रहे हैं, तो मतलब वो
इंस्टाग्राम पे बिजी हैं, पढ़ाई पे नहीं, क्योंकि अगले दिन स्कूल भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो मोबाइल्स को थोड़ा सा दूर रखें बच्चों से। चलो नागेश भाई, आपके साथ बहुत अच्छा था पॉडकास्ट। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो हम इसी तरह और भी पॉडकास्ट अंडमान में तो हो रहा है, और भी लोग कर रहे हैं। ओके। लेकिन मेरा एक इंटेंशन था कि ऐसा लोग सामने आए जो कुछ लोगों के लिए वेलफेयर करे। ओके। तो आप भी ऐसा एक है कि आप कुछ कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जी। तो ऐसा और भी हम पॉडकास्ट आगे भी करेंगे। तो और आप भी जो इनिशिएटिव अब ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपका भी भाई, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट जा रहा है आपका। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शेयर करें। हाँ, तो अब ये बात तुम बैठ के बोलो। बैठ के बोलना क्या? खत्म हो गया ना एंगल में? नहीं, सॉरी, कैमरा उठा नहीं ना भाई, हम तो कहीं भी कैमरा घुमा दो हो जाता है। ये 4-5 जो कैमरा दिख रहा है ना, इसके लिए भाई मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था आपके साथ में। तो मैं चाहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट है ना, लोग देखें, और ये जो इनिशिएटिव आप लिए ना, मेरे को लगता है कि आपका चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सब्सक्राइब कर लिए तो अंडमान का आधा से ज़्यादा बात ना आपको ये चैनल पे ही मिल जाएगा। हाँ, तो कोशिश यही है। तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को सही चीज़ दिखाने के लिए, और एक अच्छा लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आने के लिए हम आगे भी ऐसा पॉडकास्ट करेंगे। और अच्छे गेस्ट और भी हम ऐसा लाएंगे जो ऐसा पूरा सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये था हमारा ANI टॉक्स का दूसरा पॉडकास्ट। इस वीडियो को पूरा दूसरा वाला भी शुरू कर दिया क्या आप? बताया नहीं मेरे को भाई। दूसरा वाला शुरू नहीं किया भाई, दूसरा वाला खत्म हो गया। आपका साथ में जो था खत्म हो गया भाई। खत्म हो गया, उसका प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप लोग से बोलता, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत तगड़ा बना था भाई। भाई मेरे को बुलाते रहना प्लीज। हाँ ठीक है, आता निकलता। बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच भाई। अब तो सब भूल ही दिए नागेश भाई ने। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू सो मच।